आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने जो संविधान रचा था, संविधान में खतरा है। संविधान ने दिया मेरे तक जो कुछ दिया, यू संविधान नहीं था तो आपा ने वोट का अधिकार नहीं था। महिलाओं ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अनपढ़ों ने और बेजमीने लोगों ने कोई वोट का अधिकार नहीं था। 1952 में पहला इलेक्शन होया, सारा देश में वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में भी 72 में मिला। बेजमीने लोग, काले लोगों ने 72 में मिला वोट गिरने का अधिकार, हमने मिल गया। और यह वोटे लेना हमें हमारा जो है यू अधिकार कुछ गया तो फिर मारा मामले डॉक्टर साहब पीएचडी है, इन्होंने काफी सरल भाषा में बातचीत रखी है। मैं 2-3 बात, एक तो इन्होंने भी जो बताया कि हम इन्हें अपना साथी बनाए। कामरेड इंद्रजीत एक घटना बताते हैं, किशोरीलाल, पंडित किशोरीलाल एचएयू में आए थे। एचएयू में बहुत लोग उनको देखने आए, ये भगत सिंह के साथी थे। वो रात में उस कमरे में रुके तो उन्होंने कहा, आप कैसे संपर्क में आए? आजादी का आंदोलन में बहुत युवा थे जो ये सोचते थे कि भाई हमने अपना योगदान देना चाहिए। कुछ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। भगत सिंह भी शुरू में कांग्रेस पार्टी में, ये जो ऐसा है वो आंदोलन था, चोरी की जो घटना थी, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, बहुत लोगों को निराशा हुई, फिर ये संगठन बनाया था। पंडित किशोरीलाल का छोटा कद था, भगत सिंह लंबे थे। वो उनके पास गए, बोले पंडित जी तू क्या करेगा, छोटा हा मानस है। बराबर सरदार जी एक बात बता, यू कमरा बनया, इसमें सारी ईंट साबित लाग देंगे, इसमें कोणिये भी है, इसमें टोडे भी है, इसमें साबित ईंट भी है। भगत सिंह की तर्क का मानस था, उसका जब समझ में आ गई, बोला जी आपके लिए जगह है। ये ऐसे ही आदमी थे, शिव वर्मा के पास गए, उनका तेल रखा था, वो लाते थे कानपुर बाजार से, और तेल की बोतल आए सरदार जी, साबित की साबित शर्मा उजली, अपने बाल में गोली है। अब पढ़नी है, बालक ने थोड़े पीछे मिले, शिव वर्मा बड़ा नाराज होया, जो बोला पंडित जी आप आंदो डाल नहीं, वर्मा जी इस तरह दूसरा कर रहा, कर ले, कुछ नहीं। लेकिन उनका जो विचार है वो केवल अंग्रेज ने निकाल का नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा अंग्रेज जाने के बाद यहाँ की व्यवस्था क्या हो, ये जो दबे कुचले लोग हैं इन्हें कि मिलेगा कि ना मिलेगा, इसलिए वो इस व्यवस्था को बदल के यहाँ समाजवादी व्यवस्था हो, इसके लिए उनका आंदोलन था। न केवल अंग्रेज ने दबाण खातर, उन्हें केवल गोरी चमड़ी तक विरोध नहीं था, बल्कि विरोध इस व्यवस्था तक था जो बाद में यहाँ व्यवस्था कायम हुई। ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि जिन लोगों ने इसके लिए काम करना चाहिए था, असल में सत्ता की पूंजी पतियों का हाथ में, और उन्होंने भगत सिंह के विचार को दबा के रखा, उन्होंने उभरने नहीं दिया। अब आज तो यू तो जितना भी आया इसने भी बदलने की बात हो रही है, शिक्षा में भगवा करने की बात हो रही है, स्कूल बंद करने की बात हो रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद न कह रहे हैं कि अपनी आप करो पर बंद, अपना साधन उपलब्ध कराओ करो। साधन उपलब्ध कराने का मतलब है यू कॉलेज एक तो या जो दीवार लाग गई इसमें दुकान काट है, प्रोफेसर ने तनख्वाह घाट दे, बड़का पे फीस फालतू ले, साधारण सी भाषा में यह है। और बिजनेस का काम हो, पढ़ाई का ना हो, यू है जिसके भगत सिंह खिलाफ थे इस व्यवस्था के। आज यह व्यवस्था आती आती यहाँ आ गई कि आदमी जिस के खिलाफ उन्होंने शुरू किया अपना वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, आज वर्ण व्यवस्था थोपी जा रही है। ये न्यू कहे मनुस्मृति है हमारा संविधान, यू संविधान नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखा गया। और आज
या अगला चुनाव ये जीत गए तो आप न्यू मानो मनुस्मृति होगी। कुछ लोगों ने पढ़ने का लिखण का अधिकार होगा और वो बैठे पटवारी जी ब्राह्मणवाद के पोषक है, वो ब्राह्मण के नहीं। यू जो नौकरी करने वाला ब्राह्मण है, यू डले पढ़ने वाला ब्राह्मण है, इसने वह ब्राह्मण नहीं मानते। वह तो ब्राह्मण जो इस मनुस्मृति का आधार पर जो बनेगा, जो राज के गुण गावेगा, जो लोगों ने बेवकूफ बना होगा, उसने मानेंगे ब्राह्मण। वो सब ने ब्राह्मण नहीं मानते। तो या जो मनुस्मृति है वाकई ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब पीटन के अधिकारी। आज की व्यवस्था यह है। यू 2024 का चुनाव अपने सामने हमने आज एक बात और थोड़े आदमी हम शुरू में कहनी थी, सबको नहीं बुला, एक गांव में तो 10 आदमी न्यू कह के कुछ लोग बुलाए, ये बच्चे बुलाए, ये 2 बालक तो जाके बाहर जा बैठे। असल में हम यू जो विचार जिसने डॉक्टर साहब कहे कि ये नौजवानों तक जाना चाहिए। आज का जो नौजवान है वो ये आड़े बुआ कर रहे होंगे, आज जाती हिंदू वाले यात्रा काट उनका गया हुए के हर हर महादेव भगत सिंह का हर हर महादेव बाकी मैं आज स्टेशन तैर आड़ा बस अड्डा तो यहाँ शायद कल प्राणा आती यहाँ आकर देखे इनका इस तक आवेंगे। मैं हर हर महादेव हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इस तरह न्यारी बात नहीं करते। अब आड़े मापा कई जाता के 2-3 धर्मा के भी बैठे हैं, कोई से का खून कोई से का चढ़ सके। किसने कोई धरती पे ऐसा मानस नहीं है जिसने न्यू कहा मैं इस घर में इस माँ का इस बाप का इस धर्म में इस जात में पैदा हुआ। किसी ने कहा कि तो कुदरत का फैसला अपना तो किसी का फैसला नहीं। फिर यू आड़ा जो कर रखा है, यू सत्ताधारी लोगों ने अपनी सत्ता कायम करने खातिर कर रखा है। वह सत्ता दिल्ली की भी है, वह दुनिया की भी है और वह सत्ता काल की भी। वह इसका प्रयोग करें, इससे बच के अपन आज का जो युद्ध दिन है, इस दिन को इस रूप में अपन भगत सिंह का विचार व संस्मृतियां ऐसी वर्मा जी की रखी है, लेकर जाओ साथी जिन्हें पढ़े। सुखदेव है शायद, मेरा नाम पक्का नहीं हो, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर साहब माफ करियो को बात नाम का फर्क पा होगा। सुखदेव ते एक जना ने बोला जब बोला ठाटा आ जाए तो क्या करे, बोला तो नाक पर मारे और वो पट जाएगा। सुखदेव एक दिन जाने लग रहा है और एक पूरा लंबा ठाडा नौजवान आ गया, उसका नाक पर मारा, वो पड़ गया। वो देखा उसने खड़ा होकर फिर पड़ गया, यू मर तो नहीं जा। वो उठा, बोला तने मेरे क्यों मारा, बोला मैं तो टेस्ट करूंगा। यू का दिया होगा यही से डाल के नौजवान थे अपने वर्ग माँ में तो बुढ़े हो रहे हैं, यही ने नौजवान ना वर्ग थे, लेकिन समाज को व्यवस्था को समझते थे। असरत मोहाली ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, उसको लोकप्रिय किया भगत सिंह ने। इस नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। अब ये बैठी है मिड डे मील वाली बहने, ये शायद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा ना समझे। साम्राज्यवाद का मतलब है जिनका साम्राज्य हो, जो पूरी दुनिया में, पूरा गांव में, पूरा हरियाणा में, पूरा देश में अपना साम्राज्य कायम कर रहे हो, यूं से साम्राज्यवाद। बयाने तो बटेगा तो अपने की में बांटा हो। साम्राज्य किस काम का, इसलिए भगत सिंह ने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिया। आपा आज ही शहीदी दिवस पर एक तो चाहे 10 पेज की किताब है, चाहे 100 पेज की किताब है, पढ़ने की आदत डालना। किताब ने देख डर जावा, मैं भी डरिया करता, तेरा क्या समझ में आवेगी। ईद में लगातार पढ़ने की कोशिश करी तो कुछ समझ में दिया है। इसलिए यू जो यह व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आज 24 का मैं 2 मिनट इस पर लाऊंगा। 24 का चुनाव जीतने खातिर दुश्मन जो है वो नारा तो दे चढ़ से पार का, लेकिन उतरिया हुआ ईडी ले जाएगा, बता जेल में जाना है कि राज भोगना है। जो इनकी उससे समझौता नहीं करता वो जेल है, वो चाहे शिबू सोरेन वाला लड़का है, और चाहे भाई केजरीवाल है, और चाहे अपना यू चैनल चला करदा प्रवीण पुरकाश, मतलब उनके लिए जेल। और जो न्यू कह दे के मैं छोड़ रोया जाके
महाराष्ट्र का एक नेता सोनिया गांधी के पास जाकर रोता है कि एक रुआडा रह के जेल में जाना पड़ेगा, और अगले दिन कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला गया, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अगला दिन क्या है, कितने लोग हैं यू जो आसाम का मुख्यमंत्री है जो सीए लागू करने की बात करे है, वो यू अमित शाह न्यू कह गई तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। अरे वो अमित शाह का प्रश्न कर दिया, बोला इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, बस यह कह दी कि इस प्रश्न का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, भाई भ्रष्टाचारी था, थारा के चुकर दूध का धोया हो गया। फिर एक अभियान चलाया राम मंदिर का, उसका सारा भी कौन सा बात, अगर भाई राम मंदिर का सारा जीत जाओगे, सबका घरा चावल, सबका घरा झंडा, मेरे लोगों का ला दिया, लेकिन पेट खाली होगा तो भाई एक राम मंदिर तक चल लगा था। बहुत लोग आज भी धर्म न मानना है, शायद न्यू मानना है कि राम का मंदिर तो इस देश में बनना चाहिए, यार सारा राम के 500 मीटर दूर जावांगे एक आदम कहीं भी कदा बैठा पाओ, जाके देख लो कुत्ते तो नहीं सारे मिट्टे पाओगे, कोई संभाल रहा है कौन। लेकिन प्रधानमंत्री जिसका काम लोगों का जीवन संभालने का है, वो मंदिर का मैं प्राण प्रतिष्ठा करे, क्यों सरकार उससे भी काम नहीं चल रहा, तो फिर यूं बोला कपड़े तभी पिछाड़े रास के जात का धर्म का नाम पर बंटवारा कर, और ईवीयू से केजरीवाल है, हालांकि आपको केजरीवाल मैं को न्यू निकल देख मैं बहुत बड़े क्रांतिकारी है, लेकिन आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने जो संविधान रचा था, संविधान में खतरा है। सॉरी ने खड़े अंदर कहा कि संविधान ने दिया मेरे तक तो जो कुछ दिया, यू संविधान नहीं था तो आपा ने वोट का अधिकार नहीं था, महिलाओं ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अनपढ़ों ने और बेजमीने लोगों ने कोई वोट का अधिकार नहीं था। 1952 में पहला इलेक्शन होया, सारा देश में वोट का अधिकार मिला, अमेरिका में भी 72 में मिला, बेजमीने लोग काले लोगों ने 72 में मिला वोट गिरने का अधिकार, हमने मिल गया, और यह वोट लेना हमें मारा दो रहे यू अधिकार घुस गया, तो फिर मारा मामले तुम फिर तो न्यू कहे हुआ तो मनुस्मृति तो कर्म करे, कर्तव्य है तेरा, फल नहीं। तू काम कर दिहाड़ी की बात ना करे, तू कपड़ा बना पहनने की बात ना करे, तू जूता बना उबाना हांड, तू सफाई करे, तेरे घर में से कीड़े चाले मैंने ठेका नहीं है। और महिला तो आधी जो आबादी है उसने सारी रेणु को इसकी कोई बुद्धि पात समझ है, मोहन भागवत ने कहा नहीं पहले सेवा नहीं करे तो तलाक दे दो, मैं शायद टाइम का अपहरण कर रहा हूँ। और यह है कि यू जो 2024 है इसमें डरा के, इसमें बढ़ो के, इसमें धर्म का मामला में उलझा के, वोट ठग के, वो एक चुटकला चौधरी बंसीलाल का आगरदा बोला भाई एक चौधरी की माँ भी बाबू बेटा खोल चाल अग संतोषी माँ का मंदिर आ गया, बोला है मेरी माँ जब मास पा जाए तो एक थन का दूध तेरा बच्चा का, फिर पीर का थान पा गया, पीर बाबा से मेरी मास पा जाए तो एक थन का दूध तेरा बच्चा का दी, फिर वह हनुमान का पा गया, 4 पा गए, छोरा बोला बाबू 4 थन मास का 4 उतने चढ़ा दिया, बापा क्या करेंगे साला, बोला बेटा मास पा लेने दे तो मैं देख क्या ऐसे बीजेपी का युवराज था जो बोल के फिर आपने सारे ने देखेगा, यू ध्यान रखना, यू किते जात में, गोत में, धर्म में, मेरा घराड़ा, मेरा चाचा, मेरा फूफा, मेरा मामा इस पार्टी में है, या देखने की जरूरत नहीं है। आज अपने रोटी पे, पेट पे, रोजगार पे हमला है, इससे बचो। यू है भगत सिंह साहब, वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पे बंटवारा ना हो, या उसने तो ये भी लिखा भाई रसोई में कुत्ते न तो ले जाए, आदमी का जानता छूत हो जाए, क्या तब कह दी। आदमी वह हालत है, इसलिए मैं घना टाइम ले गया तो माफ करियो।